हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की यूपीएसआई की वैकेंसीज आने वाली हैं। अप्रैल मंथ से आपके नोटिफिकेशन आने वाला है। अप्रैल मंथ में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, अप्रैल के लास्ट में। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। आप लोगों के पास मैक्सिमम 6 मंथ है, क्योंकि पिछली बार जो 2021 में वैकेंसी आई थी वो भी अप्रैल के महीने में ही आई थी। अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल से उसका नोटिफिकेशन आना, 1 अप्रैल से उसका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था और उसका जो एग्ज़ाम हो गया था वो 12 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। और पिछली बार तो कोरोना की भी लहर चल रही थी, तो फिर इसीलिए वो थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन इस बार आप लोगों का इतना डिले नहीं होगा। तो आप लोगों का मैक्सिमम 6 मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि आपका अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी तो टाइम लगेगा, अभी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, या फिर 2027 में इलेक्शन है, 26 में आएगी, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर जो स्टूडेंट अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं, जो स्टूडेंट अपनी जॉब को लेके सीरियस हैं, वो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूपी में ऐसा ही होता है और बहुत कम टाइम दिया जाता है, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट है इसमें सेल्फ विल और डिसिप्लिन। मतलब अगर आपके पास इच्छा शक्ति है और आप डिसिप्लिन हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती ये एग्ज़ाम क्लियर करने से। आपके पास बस सेल्फ विल है और डिसिप्लिन नहीं है तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, सेल्फ विल नहीं है, तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ। पढ़ने की सब लोग बोल देंगे, लेकिन ये चीज़ें वो होती हैं जिनसे एक इंसान अलग बनता है। तो आपके पास सेल्फ विल आपके पास होना चाहिए। हाँ मुझे बनना है, हाँ मुझे यूपीएसआई बनना है, हाँ मुझे कुछ भी हो जाए एक सीट अपनी लेनी है इसमें। तो आप डिसिप्लिन के साथ तैयारी करोगे। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करोगे पूरे 6 महीने। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस में आप लोगों को देखने हैं कि आपके वीक पॉइंट कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं। आप लोगों के पास उनका सिलेबस लगा हुआ होना चाहिए उनकी स्टडी टेबल के ऊपर। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितनी डीप में तैयारी करनी है, कौन सा आपको टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी और की वीडियोस भले ही देख लेना, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगी। टेक्स्ट बुक की एंड ऑफ सीजन सेल आई हुई है। ये सेल 29 मार्च से, यानी कि कल से 31 मार्च तक रहेगी 2025। ये सीजन की बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑन सेल है और इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको, अगर आप एक बार खरीदते हो तो आपके 1 साल के लिए रहेगा। ये प्राइस है आपका 309। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो SI रश्मि तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसे आज ही ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि इसमें आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे मिलेंगे। क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज आप टेस्ट दे सकते हो, आप सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हो, आप फुल टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे 20,000 30,000 एक ही जब मॉक टेस्ट को दिए हुए होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और ये आपको इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें 80,000 मॉक टेस्ट हैं जो 800 प्लस एग्जाम्स के लिए हैं। तो आप लोग इसे आज ही खरीद लेना, 307 रुपये। अगर आप मेरा कूपन कोड SI रश्मि यूज़ करते हो तो आपको 12% और ऑफ मिल जाएगा। तो इतने पैसे तो हम पिज़्ज़ा पे ही खर्च कर देते हैं एक दिन में। और मॉक टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। आपको जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता है। पहले आपको अपने एग्ज़ाम में तैयारी करने के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। आपको पता चलेगा आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगानी है। तो आप टेक्स्ट बुक का ये ले सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है। नेक्स्ट है जो हमारे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो है कंसिस्टेंसी। ओके, अगर आप एक दिन 8 घंटे पढ़ लेते हो, एक दिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो,
और फिर आप 2 दिन बाद फिर से 8 घंटे पढ़ लेते हो, फिर से 4 दिन का गैप दे देते हो, तो आपकी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर फॉलो करनी होगी। भले ही दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, अपने वीक सेक्शंस पे ध्यान देना होगा, अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस पे ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा कि आपको कौन सी चीज़ में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। हर स्टूडेंट का वीक सेक्शन और स्ट्रॉन्ग सेक्शन अलग अलग होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना होगा। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस। आपको लग रहा होगा कि अभी हमारा फिजिकल नहीं है तो हम फिजिकल पे ध्यान क्यों दें, लेकिन जब आपकी स्वस्थ बॉडी होगी तभी आपका मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा। तो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये हमने बचपन में पढ़ा था। तो आपको हर रोज़ सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जिससे आपकी पढ़ाई में फोकस बनेगा, आपकी पढ़ाई इफेक्टिव होगी, आप एक बार पढ़ोगे उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो इसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस पर ज़रूर ध्यान देना है। नेक्स्ट है पॉजिटिव माइंडसेट और मोटिवेशन। आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और मोटिवेटेड रहना है। आपके पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होगा कि शेर जंगल का राजा क्यों है, क्योंकि वो खुद को मानता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, इसीलिए वो जंगल का राजा है। तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका खुद से ये कहना कि आप दुनिया से नहीं, आप खुद से क्या कह रहे हो कि मैं क्या हूँ, आप एसआई की तरह बिहेव करो, आप ऐसा ही सोचो अपने मन में कि हाँ मैं बनने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी सीट आए। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कुछ लोगों को ये इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस पेशेंस, यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में डाउटफुल हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, सिलेबस चेंज हो गया है। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है सबके बीच में। और एक नोटिस भी आप लोग देख रहे होंगे, नोटिस वायरल हो रहा है कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और आप लोगों की एज कब से काउंट की जाएगी, इसके ऊपर भी डाउट है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी तक हमारे पास जब भर्ती बोर्ड हमें ये बता सकता है कि 45-43 यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो वो हमें ये नहीं बता सकता कि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। तो आप लोगों को अभी यकीन नहीं करना है, जब नोटिस आ जाएगा तो हम उसके हिसाब से भी तैयारी कर लेंगे। और जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए एक पेपर हो जाए चाहे 2 पेपर हो जाए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप सीरियस हो, अगर आप हर रोज़ 5 से 6 घंटे दे रहे हो, तो चाहे 1 पेपर हो जाए या 2 पेपर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल आप इसे नहीं मान के चल सकते। फिलहाल जो पुरानी वाली भर्ती है हम उसी के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप लोगों का 35% क्राइटेरिया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी कि आपको कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए। मैं इसी में डिस्कस करने वाली थी, स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। और अगर आप सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उस पर मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल है, जिससे भी मैंने पढ़ाई की है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। और अब हम देखते हैं कि आप लोगों की एज कब से काउंट की जाएगी। एसआई में एज ली जाती है वो 21 साल से लेके 28 साल तक ली जाती है। जो भी बच्चे 1 जुलाई 2025 को 21 के हो जाएंगे और 28 तक एज ली जाएगी। और एज रिलैक्सेशन मिलना तो चाहिए, 4-5 साल बाद भर्ती आ रही है तो एज रिलैक्सेशन मिलना तो चाहिए। अगर लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं, सारे यूट्यूबर्स एक साथ आते हैं, वहाँ तक बात पहुँचाई जाती है, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये मिलेगा। आप जो भी 1-2 साल 28 साल से 1-2 साल एक्स्ट्रा जिनकी एज है वो भी तैयारी करते रहो। उम्मीद है पूरी एज रिलैक्सेशन मिलने की। बाकी की 21 से 28 साल तक ली जाती है जनरल की एज, और इसमें ओबीसी SC ST को वो दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है 5-5 साल का। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।